भाई बहन, आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लाला की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे। सर्वप्रथम गुरु जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए, क्योंकि गुरु की कृपा कोई चीज़ हमको प्राप्त होता भी नहीं है। गुरु कृपा से जीवन जीने की एक सीख मिलती है, और यही गुरु आराध्य में हम लग करके सेवा करें। बेटा पता है, सच्चा सेवा, सच्चा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं हमको परमार्थ की ओर ले जाती है। इसलिए आप परमार्थ में जुड़ने का प्रयास करें, संतों के साथ संग करने का प्रयास करें, क्योंकि कहा गया है, संत महात्मा पूज्यपाद हमारे गुरु जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हमको विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्यारे, विवेक एक बोध है। जब तक हम कोई चीज को देखते नहीं है तो समझते भी नहीं है, और जब समझे ही ना तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा बच्चा होता है और उस बच्चे को आप सामने खड़े कर दें, बताने की जरूरत नहीं होती उसे। वो देख करके उसके अंदर में समझ आता है और वो करने लग जाता है। कभी कभी तो वो बिना कहे ही करना शुरू कर देते हैं। क्या है ये? यही तो जानना है। जान गए तो करना शुरू कर दिया। ज्ञानियों का लक्षण यही है, ज्ञानियों का भाव यही है। ज्ञानी जो देखते हैं वो अपने जीवन में अमल कर लेते हैं, उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर में समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानियों का लक्षण है। ज्ञानी कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, ना समझता है। हम भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं माने। मैं श्रेष्ठ हूं यहां तक हमको समझ आता है, और केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ये हमारा अभिमान कहता है। अभिमान ना लाए। अभिमान कहीं ना कहीं हमें नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े लोगों को इस संसार से जाते हुए देखें, कहीं ना कहीं भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर पाए, भगवान नाम साधनाओं में जुड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अभिमान को सामने लाया। अभिमान के बल से हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को जब प्राप्त करना चाहा ना, भगवान को बांधना चाहा। आपको याद होगा, आप गुरु के मुख से सुने होंगे, ब्राह्मणों संत महात्माओं के मुख से सुने होंगे, जब माँ यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने के लिए जोर से चिल्लाया कि ऐ कन्वा रुकिए, मैं तुमको बांधना चाहती हूँ। भगवान कन्हैया कहे, मैया जो हाथ में लाठी है ना, ये डंडा है ना, ये डंडा तो पहले फेंक दे। यशोदा कहे लगे, जब तुम आ जाओगे सामने में तो कहीं ना कहीं मैं देख करके तुमको बांधूंगी। पता है लाला, मैं अपने हाथ से डंडा पकड़ करके तुमको मारना चाहती हूँ, और मार के कहीं ना कहीं तुमको बैठा लूंगी, पैर हाथ तोड़ डालो। भगवान कन्हैया कहे, मैया ये डंडा फेंक दो ना तो हम आपके समीप आ जाएंगे। डंडा क्या है? डंडा अंधकार का एक सामने लक्षण है, अज्ञानता का लक्षण है, और यही तो अंधकार है। जब अज्ञानता आ जाए, हमारे अंदर की ये जो ज्ञान है, ये बोध है, ये खो जाए तो क्या है? अज्ञानता पैदा होता है। अज्ञानता से अभिमान, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ लगे। माँ यशोदा डंडा को फेंके, भगवान कन्हैया झट दौड़ पड़े। ये डंडा क्या है? अभिमान है। जीव के साथ जब तक अभिमान रहता है तब तक परम तत्व परमात्मा को हम पकड़ नहीं पाते। माँ यशोदा ने जैसे डंडा फेंके हैं, मेरी माँ, मेरे प्यारे, भगवान कन्हैया सामने पहुंच गए। आप भी उस डंडे को फेंकिए, हटाइए उसे, और जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक आपको प्राप्त भी नहीं होगा। क्या? भगवान कृष्ण
गोकुल में रहते थे। बड़ा विचित्र घटना है, आप सुने होंगे और देखे भी हैं। भगवान कन्हैया के शीश पर हमेशा मोर का पंख लगा रहता है, लगा होता है। कितना सुंदर दिखता है, लोग आकर्षित हो जाते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि मोर का पंख अपने घर पर रखना चाहिए, घर पर रखने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। घर के द्वार पर मोर का पंख लटका है। पढ़ने लिखने वाले मेरे भाई, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी अपने पढ़ने के स्थान पर मोर का पंख लगाएं। यदि आपका पुस्तक है, कापी आप रखे हुए हो तो पढ़ाई करते हो, उस समय भी आप मोर का पंख उस पुस्तक में दबा दे। क्या है? भगवान कृष्ण की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। ये कृष्णमय होना। एक मोर जब भगवान जी के द्वार पर खड़े रहते थे, नृत्य करते थे। किसको रिझाने के लिए? मेरे कृष्ण को रिझाने के लिए। भगवान कृष्ण को कोई भाव नहीं देता। सुबह उठता भगवान कन्हैया खेल खेलने के लिए चला जाता, वापस आते मोर फिर उनके सामने आ जाते और जोर जोर से गाना गाते, जोर जोर से भजन गाते। भजन में क्या गाते? कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। ऐ बिहारी, ऐ सांवरिया, मेरा कोई सहारा नहीं है, बस आप ही। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ऐसे करते करते ये मोर है ना, एक वर्ष बीत गए, एक साल बीत गए, भगवान कन्हैया को रिझा नहीं पाए। मोर अपने आप में सोचने लगे, ऐसा मैं कौन सा गुनाह किया हूं जो मुझे मेरे कृष्ण पकड़ते भी नहीं, छूते भी नहीं, यहां तक ठीक से देखते भी नहीं है। क्या गुनाह किया हूं मैं? रोने लगे, आंख से अश्रु गिर गया। प्यारे, संसार में कौन दुखी नहीं है? कोई कृष्ण की लालसा से कृष्ण को पाने के लिए महादुखी हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूं, यदि जीवन में कुछ पाने का इच्छा करे ना, तो धन ऐश्वर्य संपदा की क्या जरूरत प्यारे? कृष्ण को पाइए ना। और मेरे प्रीतम कृष्ण एक बार मिल जाए तो शायद हमें भटकने की जरूरत ना पड़े। यह लोक सुखी परलोक सुखी। इस लोक को सुख करना है, परलोक को सुख करना है। भगवान नाम चिंतन है, भगवान नाम सहारा है। एक लकड़ी को पकड़ करके आप चलते हो, एक सहारा लेकर के चलते हो, उसी प्रकार परमात्मा नाम की सहारा, भगवान नाम की सहारा, कृष्ण नाम की सहारा लेकर के हम अग्रसर आगे बढ़े। इस संसार है, सरोवर है, और इस संसार रूपी सरोवर में हम डूब रहे हैं। उस जीव को डूबने के लिए भगवान नहीं छोड़े, उस जीव को संवारने के लिए कहीं ना कहीं अपना नाम को सामने रखे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान नाम ही सार है, सर्वश्रेष्ठ है। यदि उस व्यक्ति भगवान नाम को लेकर के जाना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं, चले जाते हैं। वो मोर रोने लगे हैं, आंख में आंसू आ गया। एक दिन की घटना हुई, वो मोर उठ करके जब जाने लगे ना, तो एक मैना रानी दिखाई दी। मैना मोर से बोले कि अरे मोर, क्या बात है, भावुक हो, आंख में आंसू लेकर के आप क्या कर रहे हैं? मोर कहे लगे कि मैना क्या बताऊं, मैं छलिया को एक साल से रिझाने का प्रयास कर रहा हूं, पर रिझाऊं कैसे? वो तो मेरे तरफ देखते भी नहीं है, ना जाने मुझे समझ ना आता। मैना कहे मेरी बात मानोगे तो एक काम करें। क्या है? एक काम कर लो, मेरे साथ तुम बरसाना चलो। वहां वृषभान की लाडली है, जिनका नाम राधा है, राधिका है, बड़ा जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। एक बार चले ना। मोर गए बात मान करके। जैसे ही बरसाने में गए ना,
तो वही भजन गाने लगे जो भजन गोकुल में बैठ करके गाते थे। कौन सा भजन? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। जब ये भजन को गाने लगे, बड़े जोर जोर से गाने लगे, तो राधिका मैया झट भगवान कृष्ण का नाम सुन करके दौड़ पड़ी है, दौड़ आ गए, सामने खड़े हो गए, मोर को अपने हृदय से लगा लिया। मोर कहे राधिका जी से कि ऐ देवी, ऐ राधिका जी, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैं कब से वो छलिया को रिझाने का प्रयास कर रहा हूं, कब से, अभी तक वो छलिया रिझ नहीं पाया। और आप के सामने में एक बार मैं उस छलिया का नाम लिया तो आप प्रसन्न हो गए। क्या मेरे छलिया, मेरे कृष्ण मेरे से नहीं रिझेंगे? राधिका कहती है, आप उस जगह पर भजन गा रहे थे ना कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे करके। भगवान उससे खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। तो मोर कहे कि मैं क्या करूं ये तो बता। तो कहे लगे, तुम कुछ ना करो, सबसे पहले आप गोकुल चले जाइए और जहां भगवान है ना वहां कुछ मत करना, एक नाम लेना। क्या? राधे 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 बरसाने वाली राधे, इतना बोलना, बड़े प्रसन्न होंगे वो। मोर बात सुन लिए और सुन करके वहां से उठ गए, उठ झट दौड़ करके गोकुल में आए हैं। और जो भजन गा रहे थे ना कि मैं बांके बिहारी का दर्शन करूं और बांके बिहारी का ही भजन करूं, अब वो भजन छोड़ दिया। अब तो राधा रानी का भजन करने लगे हैं। कौन सा राधा रानी? वही राधा रानी जो वृषभान की लाडली है, जो भगवान कृष्ण के समीप रहने वाली राधिका है। राधा को नमन करके वह मोर अब जोर से चिल्लाने लगे हैं। क्या? एक शब्द में, एक भाव में, एक ही शब्द, हो राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। इतना ही सुनते हुए मेरे भगवान कृष्ण दौड़ पड़े हैं और महल के बाहर आकर के देखने लगा कि ये आवाज कौन कर रहे हैं, राधा जी का नाम कौन ले रहे हैं। जैसे ही पता चला है कि राधा नाम लेने वाले कोई और नहीं है, ये तो मोर है। मोर के पास आया और मोर को हृदय से लगा लिया। मोर बड़ा प्रसन्न हुआ है। मोर कहे लगे, प्रभु इतने दिन से मैं आपके सामने आपका नाम लिया, आप एक चारा भी नहीं रखे मेरे सामने में, ना प्रसन्न हुए, ना खुश हुए, ना कभी उपहार दिए। मुझे उपहार की लालसा नहीं थी महाराज, मुझे तो केवल आपको प्रसन्न करना था। इतना सुंदर मेरा पंख है, आपके समीप पर मैं नाचती थी, नृत्य करती थी, पर आप प्रसन्न नहीं हुए। कितना रिझाए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, पर आप मेरे समीप भी मुझे ध्यान नहीं दिए महाराज। क्यों कृष्ण, क्यों कान्हा, आप बताइए ना। भगवान कन्हैया कहे लगे कि ऐ राधा, जिस राधा नाम को मैं स्मरण करता हूं, मेरे हृदय में राधा है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं, वो राधा है। मोर कहे लगे, प्रभु मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चला, मैं आपको कैसे रिझाऊं बताइए ना। वो कहे लगे, तुम तो मेरे को रिझा दिए बोल करके, राधा नाम ले करके। मैं राधा नाम से प्रसन्न होता हूं, इसलिए मैं आपको भी बोलता हूं। क्या? राधा साध्यम साधनम यस राधा, राधा साध्यम साधनम यस राधा, जीवनम राधा, सब राधा, सब राधा मैं, सर्वमेवं राधा। भगवान कृष्ण कहे मोर से कि ऐ मोर, तुम मुझे रिझाने का प्रयास किए और मैं सामने रहा, पर भी तुम मुझे रिझा नहीं पाए। पर एक शब्द ने मेरे हृदय को छू गया। ऐ मोर, मैं
तुम्हारे इस पंख को अपने शीश पर हमेशा के लिए लगा लेता हूँ, हमेशा के लगाऊंगा। जब तक सृष्टि रहेगा तब तक यह मोर का पंख मेरे शीश पर रहेंगे। जो भी भक्तजन इस मोर का पंख को मेरे ऊपर में अर्पण कर देंगे, और राधा रानी की कृपा से कहीं न कहीं उनके कामनाओं को, मनोकामनाओं को मैं पूरा कर दूंगा। क्या? वो कृष्ण, कृष्णम परम धीमहि, उस कृष्ण की आराधना करें, उस कृष्ण का चिंतन करें जो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद है, सत्य की मूर्ति में है, चित्त की मूर्ति में है और आनंद की प्रतिमूर्ति में। ये मेरे बांके बिहारी है। मेरे बांके बिहारी ने क्या क्या अपने जीवन में हमको सीख नहीं दिया, हर पल में एक एक जगह पर में हम लोगों को सीख दिया है, पर हम समझ नहीं पाए। उसकी लीला है और लीला भली भांति हम सब जानते हैं, पर कभी कभी हम उस आदर्श पर चलने के बाद भी हमको समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम अनभिज्ञता से काम कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। संत तो ये कहते हैं जब संत जीवन आ जाए, संतत्व होने लगे, उस समय आप सत्संग जब कर रहे हो तो आप 50 लोगों के बीच में बैठ करके सत्संग ना करें। जरूरी नहीं कि आप 1000 की पब्लिक देख रहे हो और उस समय आप सत्संग कर रहे हो। महाराज, यदि आपको सत्संग करने का इच्छा करे ना तो ज्यादा समय नहीं, एक व्यक्ति के बीच में आप बैठ करके सत्संग कर सकते हैं। वो भी ना हो तो आप स्वयं एक जगह आत्मचिंतन करते हुए आप सत्संग कर सकते हो। सत्संग क्या है? संतों के साथ संग करना, सद्विचार को सामने प्रकट करना, सद्भावनाओं के साथ चलना, सत्य कर्म करते हुए अग्रसर आगे बढ़ना, परमार्थ में रहना, हमारे अंदर में राग हो, हमारे अंदर में अनुराग हो, किस चीज को त्याग करके, द्वेष को त्याग करके, विकारों को त्याग करके, कामनाओं को त्याग करके निष्काम भाव से हरि चिंतन में लगे। यही तो साधना है। जो अपने आप को साध लिए हैं, कहीं न कहीं साधनाओं के बल से भगवान को प्राप्त कर लिए, जो सधे वही तो साधना। जब तक हम सधेंगे नहीं तो साधना कैसे होगा? भगवान तो मिलते हैं। कभी कभी आप ये कहोगे हमें कि गुरुदेव साधना करने से भगवान मिलते, तो कई लोगों को ऐसे मिल जाता है, भैया बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कभी कभी मेरे लाला इतना प्रसन्न हो जाते हैं, बिन मांगे ही मोती दे देते हैं, और कभी कभी मांग करके भी भीख नहीं मिलते हैं। क्योंकि हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कर्म कैसे है, हम किस ओर जा रहे हैं, क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, हमारा रास्ता कोई गलत तो नहीं हो गया है, हम अपने सद्भाव को छोड़ तो नहीं दिए। माँ राधा जी भगवान कृष्ण से अटूट प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आप भी भगवान से इतना अटूट प्रेम करें कि भगवान आपको छोड़ करके ना जाए। भगवान से नहीं, भगवान को मांगना है। भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान को ही मांग लेना प्यारे। जब भगवान को मांग लोगे तो भगवान कहेंगे जब मुझे ही मांग लिए तो मैं इसको क्या दूं? वो तो सर्व सर्व सब कुछ समर्पित कर देगा। क्या? सर्व समर्पित, जिसमें कोई चीज नहीं बचेगा। आप एक बार कहीं ना कहीं आप करने का प्रयास करें, आप आनंद लोगे। क्या? आप परमानंद की ओर जब अग्रसर आगे बढ़ने लगोगे तो कहीं ना कहीं मेरे लाला की कृपा होगी। आपके सामने सब लोग आना शुरू कर देंगे, सब चीजें आपके सामने घटना शुरू होगा, और जब घटना शुरू हो जाएगा ना तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं मैं सत्य की ओर चल रहा हूँ। आपके सामने अनन्य प्रकार की परेशानी जब आने लगेंगे तो आप समझ जाना कि आप दूर नहीं है, आप भक्ति के पास में हैं। जब आप सत्संग करोगे, भक्ति करोगे तो आप सन्निकट पहुंचने लगोगे। उस समय आपके अंदर में कुछ घबराहट होगा, डर होगा, कुछ दुख आएंगे, कुछ कष्ट आएंगे, विपदा आएंगे, शोक आएंगे, ताप आएंगे, संताप आएंगे। आप बिल्कुल ना घबराइए। आपको विचलित करने के लिए कहीं ना कहीं वो विकारे आएंगे, पर आप बचे रहिए। जब बच जाओगे तो कृपा हो जाएगा। संत महात्मा पूज्यपाद गुरु जी कहते हैं, सत्संग में रहने से परम शांति मिलती है, वो शांति का अनुभव हमको प्राप्त होता है। कभी आप विचार करें,
आपके पास कितना पैसा है, अटूट पैसा है, पर भी आपके पास शांति है। बड़े बड़े महल बना लिए लोग, बड़े बड़े सेठ हैं, कितने बनाए हैं, बहुत सारे। पर आप विचार करिए, उनको जाकर के पूछिए, महाराज आपके पास तो सब कुछ है, शांति तो बड़ा होगा ना? बहुत ज्यादा शांति आपको होगा, रात को नींद नहीं आता होगा, पूछना वाला क्यों? क्योंकि सब कुछ रहने के बाद भी उसके पास शांति नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, लाखों की, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति रख लिए हैं और शांति नहीं है, तो वो कमाई नहीं, वो धन नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर, रिक्शा चलाने वाले मेरे भाई, रिक्शा चलाने के लिए सुबह जब जाते हैं, 2 वक्त की रोटी लाते हैं, चैन की नींद आनंद से सोते हैं, परिवार के साथ बैठ करके भोजन करते हैं, कितना आनंद आता है, उससे शांति मिलती है। और जो आप जिसके पास में अटूट संपत्ति है, रात को सोते होंगे, नींद नहीं आती होगी, चोरी ना हो जाए, कितना पैसा कहाँ है, और उसी को सोचते सोचते वो जीवन को व्यर्थ गंवा देता है और मर जाते हैं। प्यारे, यदि आपके पास में कुछ अर्थ है, कुछ अन्न है, तो आप सेवा करें। सच्चा सेवा ही आपको परमार्थ की ओर ले जाएगा, भगवान की ओर आपको ले जाएगा और आपको मिला देगा। हाँ, एक घटना मुझे याद आती है। एक सेठ था, वह सेठ बड़ा कंजूस थे। एक दिन नौकर से कहे, चतुर से कहे कि ए चतुर, हम लोग आज खीर बनाएंगे महाराज। चतुर बड़ा प्रसन्न हुआ, ये 1 रुपया खर्चा करने वाला चोरकट, ये चोर 1 रुपया खर्चा नहीं करता, तो ये क्या बनाएगा? बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके अंदर में कहीं ना कहीं ज्ञान जागृत हो गए हैं। आज ये जो सूर्य है, ये तो पूर्व से नहीं, आज पश्चिम से निकले हैं क्या? अभी तक तो समझ नहीं आ रहा था किधर से निकले, पर आज तो समझ आ गया महाराज, सही दिशा से निकले हैं। पूर्व से निकल गया होगा, पश्चिम से निकल गया, उत्तर दक्षिण से निकल गया, चारों दिशा से निकल गया। चतुर से कहे, चतुर खीर बनाए? बोले हाँ महाराज। लाऊं 2-4 किलो? पागल है क्या? बोले क्या हो महाराज? क्या हो सेठ जी? अरे 100 ग्राम चावल लाओ, आधा पाव दूध लाइए, 2 चम्मच चीनी लाए, खीर तैयार हो जाएगा। चतुर कहे, महाराज मैं तो सोचा था बड़ा ही स्पेशल खीर बनेगा, हम पूरे मिल के खाएंगे, सब लोग रहेंगे। सेठ कहे लगे, पागल हो क्या? हमको खाने की इच्छा है, हम बनाएंगे, हम दोनों मिलके खाएंगे। अब चला गया वो नौकर, जैसा बोला था सब सामग्री ला लिए, खीर बनाया। अब सेठ था बड़ा होशियार बंदा, तो कहे लगे खीर तो बन गया है, पर ऐसे नहीं खाऊंगा मैं। तो क्या करे? चतुर से कहे, चतुर एक काम करते हैं, क्या खीर बन गया, बड़ा सुगंध अच्छा आ रहा है, केसर वेसर डला हुआ है, तो एक काम करते हैं महाराज, एक खीर को रख देते हैं और इसके ऊपर में ढक्कनी ढक देते हैं और हम सोएंगे दोनों। चतुर कहे, तो खाएंगे कब? महाराज पहले सोते हैं, सोने के बाद में जो अच्छा स्वप्न देखेगा, हम दोनों में जो अच्छा स्वप्न देखेगा, चाहे आप हो या मैं हो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो सुबह उठ करके इस खीर को खाएगा। चतुर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज बहुत अच्छी बात है। अब सेठ ऊपर में सो गया अपने बेड में, चतुर है वो नीचे सो गया, और जैसे ही सोया है, रात को 12 बजा, दोनों का नींद लगा है। सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे दोनों का मिलन हुआ। तो सेठ जल्दी उठ गया, क्योंकि उनको तो खीर का चिंता था कि मुझे खाना है। जैसे उठा महाराज, 7 बजे नौकर उठा तो नौकर को चिल्लाए, हे नौकर, चतुर उठ, कैसे सोया? बोले हाँ महाराज जी। जोर से अपना शरीर को हिलाया और सामने खड़े हो गए। बोले सेठ जी प्रणाम प्रणाम। बोले हाँ। सेठ जी कहे, अरे वो खीर रखा हुआ है, चलो खाना भी है। बोले हाँ महाराज जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो खाएगा, ऐसा बोले ना? बोले हाँ हाँ। बोले तो है। तो चतुर बताओ तुम कौन से स्वप्न देखे हो?
चतुर कहे महाराज मैं गरीब आदमी, हाँ मैं क्या स्वप्न देख सकता हूँ, बड़े बड़े स्वप्न देखना तो आप लोगों का काम है, हमारे जैसे गरीबों का कहाँ काम है। बताइए महाराज जी आप कौन से स्वप्न देखे? तो सेठ कह लगे अरे चतुर क्या बताऊं, रात को जब मैं सोया, सोते हुए ऐसा सपना आया जिसकी कोई गरिमा ना रही। बोले क्या स्वप्न को देव? कहे लगे जब मैं रात में सोया तो इंद्र की जो अप्सराएं हैं मुझे लेने के लिए आया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे को कहे सेठ जी चलिए आपको इंद्र लोक में चलना है। सब अप्सराएं मुझे उठाकर ले गए, तो उनके साथ मैं देख रहा था, ब्रह्म लोक को देखा, शिव लोक को देखा, सब लोक को देखा, बड़ा आनंद हुआ। इतना बड़ा मैं स्वप्न देखा। चतुर मैं तो स्वप्न देख लिया, तुम कौन सा स्वप्न देखे बताइए? चतुर कहे महाराज मैं छोटा आदमी कहाँ स्वप्न देखूंगा, कुछ तो देखा है? बोले हाँ महाराज देखा हूं। बोले क्या देखा है? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, जब मैं रात में सोया। सेठ कहे हाँ हाँ तो? बोले महाराज जब रात में सोया तो एक काला सा व्यक्ति भारी भैंस के समान, पूछो ना महाराज, बड़ा लिया डंडा महाराज, बड़े बड़े बाल बिखरा हुआ, दांत भी बड़ा बड़ा। क्या हुआ उससे? बोले महाराज डंडा पकड़ करके मुझे जोर से चिल्लाया चतुर उठ। मैं तो घबरा गया महाराज, अपना चादर फेंक दिया, बैठ गया। बोले आप कौन हो? वो कहे लगे मैं कोई हूं, कोई रहूं या ना रहूं तो मुझसे छोड़ो और तुम उठो। महाराज जैसे बोला मैं उठ गया। तो मैं बोला कहाँ चलना है? वो बोले कहीं जाना नहीं है, जहाँ पर खीर रखा है वहाँ पर चल। महाराज वहाँ से उठा और जहाँ पर आप खीर रखे थे उस जगह पर गया। सेठ कहे उसके बाद क्या हुआ? बोले महाराज उन्होंने कहा डंडा उठा करके एक खीर को उठाओ और खा जाओ। तो चतुर तू क्या गया? बोले महाराज मरता तो क्या नहीं करता महाराज मरता तो क्या नहीं करता। तो चतुर तू खा गया? बोले महाराज डर था, वो डंडा पकड़ा था, मार डालते तो मुझे क्यों नहीं जगा पागल, मुझे तो जगाना था। बोले महाराज आप तो इंद्रलोक में गए थे, आप इंद्रलोक गए थे महाराज, अप्सराओं के साथ थे, ब्रह्म लोग देख रहे थे, शिव लोग देख रहे थे, सभी लोगों को देख रहे थे महाराज। पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस ओर बढ़ूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आया। गुरुदेव मैं क्या करूं समझ नहीं आया। तो क्या किया महाराज? खीर को उठा के खा गया। अरे चतुर तुमको शर्म नहीं आया, मेरे बनाए हुए खीर को खा गया? बोले हाँ महाराज गलती तो हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं हम भी अज्ञानताओं के साथ में रहते हैं, हमको समझ नहीं आता और हम उस चीज पर में कंजूसाई करते हैं। सच्चा सेवा में कोई कंजूसाई नहीं होना चाहिए, सच्चा भाव में कहीं कंजूसाई ना हो। सच्चा सेवा करने का इच्छा करें तो 1 रुपये हो, चाहे 15 रुपये हो, या 20 रुपये या 20 करोड़ हो, महाराज आप 1-1 रुपये कहीं ना कहीं सर्व सेवा में डाल दीजिए। यही मेरे भगवान कृष्ण हैं जो सच्चा प्रेम में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मानस की पंक्ति उठा लीजिए, मानस की पंक्ति में बोले हुए हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही सो जानन हारा। राम केवल प्रेम की मूर्ति है, कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, उसे प्रेम करना है ना कि कोई और चीज को कुछ करना है। आप प्रेम छलकाइए, मेरे कृष्ण मेरे राम दौड़े चले आएंगे, यही तो कृपा है। कल मैं आप लोगों के बीच पुनः आऊंगा, दर्शन भगवान लला का कराऊं, नए शब्दों के साथ और नए व्याख्याओं के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊं। मैं प्रयास करूंगा कि जो चीज़ आप नहीं जानते उसे मैं आप लोगों को बताऊं और आप अपने हृदय में रखें, आप गुरुजनों को बताएं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर अपने परिवार के पास, हर अपने ग्रुप में भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई नई बातें आप सभी परिवार के बीच में पहुंचा सकूं। मेरा यह एक छोटा सा विनंती है जिसे आप अमल करोगे, ये मेरे दक्षिणा का स्वरूप रहेगा। कहीं न कहीं मैं आपके बीच में बैठता हूँ और अपना एक समय निकालता हूँ ठाकुर जी के लिए, तो मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हूँ। पर आप लोगों को कुछ नए संदेश मिल जाए, इस भाव से बैठ करके मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ।
आप अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमें कोई प्रश्न करें, ताकि हम उस प्रश्न का मंथन करके आपको उत्तर दे सकें। इस भाव के साथ यह मुकुंद विदा के लिए आप लोगों को आग्रह करता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।